उनके सब प्रकट हो जाते हैं। संसार खार अपार पारावार तिर तिरिगे, जो ऐसा विशाल समुद्र है, उस विशाल समुद्र को जिन्होंने पार कर दिया है। इतना विशाल समुद्र है जिसको पार करना कठिन है, पारावार, जिसको पार होना कठिन है, ऐसे कठिन संसार रूपी समुद्र को भी जिसने पार उतार दिया है, दूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और लोक के अग्रभाग में अर्थात 8वीं भूमि जिसको कह रहे हैं, ऐसी अष्टम वसुधा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान हो गए हैं। और वे अविकार विकार रहित हो गए हैं, अकल शरीर रहित हो गए हैं, अरूप रूप रहित हैं, सूची माने निर्दोष हैं, शुद्ध हैं, चिद्रूप दर्शन ज्ञान चेतना रूप हैं, अविनाशी अर्थात वे विनाश से रहित हैं, अर्थात अब जो सिद्ध दशा प्राप्त हुई है वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगी, ऐसी सिद्ध दशा को वे प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं उनकी मोक्ष दशा का वर्णन अब करते हैं कि सिद्ध दशा प्रकट होने के बाद क्या होगा। कहते निज माई लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। उन सिद्ध भगवान के निज माई था सिद्ध भगवान के लोक अलोक, लोकाकाश के भी अलोकाकाश के भी समस्त गुण पर्याय प्रतिबिंबित हो गई है। यद्यपि ये बात जो लिखी गई है वो अरंत बनने पर, केवल ज्ञान होने पर भी हो जाती है, परंतु यहाँ सिद्ध होने पर बात लिखी। अरंत में भी बात तो आई थी, पर सिद्ध होने पर और लिखा यहाँ पर कि वे जो सिद्ध भगवान बने हैं उनके ज्ञान में सारा लोक अलोक की गुण पर्याय, 6 द्रव्यों के गुण पर्याय सब प्रतिबिंबित हो रही है। ये अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे, वे कैसे रहेंगे, अनंत अनंत काल तक अब रहेंगे। उनके ज्ञान में जो झलक रहे वो सब कुछ तो रहेगा, पर जो जीव सिद्ध बन गए हैं वो अनंत अनंत काल तक अब सिद्ध रहेंगे, लौट कर नहीं आएंगे। और उनके ज्ञान में जो पर्याय झलक रही है वे भी अनंत अनंत काल तक रहेंगे। ये छंद चेंज करो, 13वां लाओ नरेश जी, क्या कह रहे हैं, ये अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि अनंत अनंत काल तक कौन, कि वे सिद्ध भगवान अनंत अनंत काल तक ऐसे रहेंगे, मोक्ष रूप परिणमित हुए हैं और अनंत अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे, अब कभी लौट कर संसार में नहीं आएंगे। यानी एक बार भगवान बन गए तो फिर कभी वापस भक्त नहीं बनना पड़ेगा, संसारी नहीं होना पड़ेगा, अनंत 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 काल तक बस वहीं रहेंगे, सिद्ध सिद्ध रहेंगे। कुछ तो बदलेगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। एक बार सिद्ध होने के बाद फिर कुछ नहीं होने वाला है, कोई चांस नहीं है भाई। क्यों चांस चाहिए, जिनको चांस चाहिए अभी और वे सिद्ध बनने वाले ही नहीं है, वे संसार में ही रहेंगे। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि जिनको भी चांस चाहिए ना वे तो अभी कहाँ रहेंगे, संसार में ही रहेंगे। और भगवान बन गया नहीं जचा तो वापस आना पड़ेगा ना। अरे जिनको ऐसा है वे कभी भगवान नहीं बनेंगे, जिनको ऐसा लग रहा भी एक बार भगवान बन गए तो फिर वहां नहीं जमा तो वापस आ जाएंगे, तो वहां ऐसा कोई अवसर नहीं है और वे भगवान बनेंगे ही नहीं। क्या रतन जी, वे भगवान बनेंगे क्योंकि अभी तो उनको निर्णय नहीं हुआ है। अभी निर्णय नहीं हुआ तो सम्यक तो नहीं होगा, सम्यक तो नहीं होगा तो आगे मार्ग कैसे होगा। जिनको भी भगवान का स्वरूप पता नहीं है, सिद्धत्व का स्वरूप पता नहीं है, वे कैसे बन सकते हैं, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बार बंबई घूम के आते हैं, जम जाएगा तो बंबई रहेंगे, नहीं जमेगा तो वापस लौट के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग में कि आप एक बार जाओ लौट कर नहीं जमेगा तो वापस आ जाएंगे,
ऐसे सोचने वाले कभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं करते भाई। ये अलौकिक मार्ग है, ये अद्भुत मार्ग है। यहाँ पर एक कोरा खोखला धंधा नहीं चलता यहाँ। क्या अरविंद जी, यहाँ तो सटीक मार्ग है। क्योंकि जिसको संसार से थकान लगी हो वे जीव यहाँ पर तैयारी करते हैं। जिनको संसार से थकान नहीं लगी है वे जीव कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जो लिखा, रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे, जो शिव मोक्ष को जिस प्रकार मोक्ष रूप परिणमित हुए हैं, परिणमित हुए हैं, वे अनंत काल तक कहाँ रहेंगे? मोक्ष में ही रहेंगे। तो आएंगे नहीं कि कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये क्या काम है जो आए तुम्हारे पास? अनंत सुख का आनंद जहां मिल रहा हो उसको छोड़कर दुख में कौन आना चाहेगा बताओ? कि कोई नहीं आएगा। क्षीर सागर का शुद्ध मीठा जल पीने को मिलता हो तो कौन खारे समुद्र का जल पीना चाहेगा? ऐसा लिखा भक्तामर में। आचार्य मांग तुमने अमृत जैसा जल मिलता हो तो खारा पानी कौन पीना चाहेगा? तो कोई नहीं पीना चाहेगा। तो ऐसे मोक्ष की निर्मल शुद्ध आनंद सा वहां हो रही हो तो उसको छोड़कर क्यों आएगा? आ ही नहीं सकता। अनाज है ना, अनाज, उसको जला दो फिर जमीन में डालो, वो अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही उन्होंने कर्म रूपी बीज को समाप्त कर दिया। अब प्योर रह गया शुद्ध आत्मा। अब कुछ नहीं होगा। चावल को जमीन में बो नहीं होगा, धान को बो तो आएगा। अब जो धान था ऊपर छिलका वो हट गया है। तो धान क्या था? शरीर, कर्म, वो सब हट गए और अंदर जो सफेद चावल है शुद्ध वो आत्मा रह गया। अब वो मतलब ही नहीं है, वो अब अंकुरित नहीं होगा। अर्थात संसार रूपी बीज में अब उत्पन्न होने वाले नहीं है। ख्याल में आ रहा हूं प्रकाश जी? कि ऐसी चीज है ये तो, इसलिए अनंत 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 काल तक वे रहेंगे। धनी धन्य है जे जीव नर बहु पाय कारज किया। धन्य है वे जीव, दौलतराम जी क्या करें? धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यह कार्य किया है, मुनि दशा धारण की और मुनि दशा धारण करके केवल ज्ञान लेकर के सिद्ध दशा प्राप्त की है। ओहो, क्या दशा है मुनि दशा! लोगों को खबर नहीं है मुनि का स्वरूप क्या होता है, और उस मुनि स्वरूप को धारण करके क्या क्या करते हैं लोग पता नहीं है। किस दृष्टि से वो दंड दिगंबर भावलिंग दशा ये धारण की, और उस दशा को धारण करके हीन कार्य करे कोई तो क्या होगा सोचो आप। स्वयं भी बदनाम होते हैं और जिन धर्म बदनाम होता है भाई। हमें इसलिए लिखा कि धन्य वे जीव जिन्होंने कार्य किया। कौन सा? कि रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग का कार्य किया, रत्नत्रय को प्राप्त किया है। मुनि व्रत धारण करना सरल है, नग्न होना सरल है, पर नग्नता के रूप में जो मुनि धर्म है उसका पालन करना कठिन है। ख्याल में आता है शांतिलाल जी साहब? इसमें आया था ना, अनंत बार मुनि व्रत धारण किया तेने, ग्रीव तक चला गया, उसमें कोई दम नहीं है। दम तो ये लिखा है, धनी धन्य है जे जीव नर वो पाय कारज किया। कौन सा कार्य? नग्नता का कार्य कि ना, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का कार्य किया, मोक्ष की प्राप्ति का जिन्होंने कार्य किया है, जिन्होंने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नग्न दिगंबर भावलिंगी संत बन करके अपने स्वरूप में विचरण करके जिन्होंने केवल ज्ञान लिया और केवल ज्ञान ले लिया तो सिद्ध बनने वाले हैं, उनको यहाँ धन्य का है। धन्य है जे जीव नरभव पाई कारज किया, तिन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया।
क्या कहते हैं, तीन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार। पंच प्रकार कौन सा, पंच भ्रमण। अनादि काल से जो पंच परावर्तन चल रहा था उन्होंने तजी छोड़ दिया है। 5 प्रकार का जो परावर्तन था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, उस सब का त्याग कर दिया है और वर सुख लिया और सुख का हरण कर लिया है, सुख की प्राप्ति कर ली है। अनंत सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वर सुख लिया, उत्तम सुख को धारण कर लिया है, धन्य है वे जी। कौन धन्य है, या उनको धन्य का है, उनको धन्य नहीं कहा जो कि कुछ 2-4 कुछ पढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद देव ने 11 वर्ष की अवस्था में नग्न दिगंबरी दीक्षा ली और कैसा सुश्रेष्ठ कार्य किया। वो भी पंचम काल में हुए, कुंद आचार्य को चतुर्थ काल में नहीं हुए हैं। आचार्य अमृतचंद्र भी पंचम काल में हुए, 1000 वर्ष पहले हुए हैं। इस सब उन संतों ने काम किया है, उन संतों ने हमें ये तत्व दिया है। उसको बनाए रखना, उसकी निर्मलता को बनाए रखना हमारा कितना दायित्व है। वो कलंकित न हो जाए, ये हमारा दायित्व है। इसलिए यहाँ लिखा कि धन्य है वे जीव जिन्होंने यह कार्य किया है, अर्थात अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जान करके अपने स्वरूप में विश्राम करके केवल ज्ञान लिया है और केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध साध। तो पंचम काल में तो होता ही नहीं। अरे पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होता तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन तो होता है, सम्यक ज्ञान तो होता है, सम्यक चारित्र तो होता है, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो होता ही है। वो कार्य तुम कर ही सकते हैं, हम उस कार्य को भी नहीं कर रहे हैं। हम तो भोगों में लग गए हैं, हमें भोगों से फुर्सत नहीं है। धर्म के नाम पर हम लोगों को ठग रहे हैं? धर्म की आड़ में क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ ये जो बात लिखी है कि जिन्होंने काम किया उनके पंच परावर्तन, पंच प्रकार तजी, अनादि काल का जो पंच परावर्तन रूप जो भ्रमण था, 4 गति रूप जो भ्रमण था, 24 लाख योनियों में जो भटक रहा था, वह सब छोड़ दिया है और उत्तम सुख लिया, उत्तम सुख को धारण कर लिया है, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। उसकी ये मोक्ष दशा में तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद के अलावा वहां और कुछ नहीं है। वह रंच मात्र भी दुख नहीं है कविता जी, वह रंच मात्र भी दुख। जैसे देव गति में बाहर की अनुकूलता है पर दुख है, वहां इंद्रिय जनित सुख है पर बाकी दुख तो वहां पर है। पर यहाँ इंद्रिया नहीं होती, या अतीन्द्रिय आनंद होता है। इंद्रिय जनित आनंद की बात वहां है ही नहीं, क्यों, इंद्रिया ही नहीं है। सिद्ध भगवान के कितनी इंद्रिया होती है, 5 जीरो। रतन जी जीरो कहते हैं कि जीरो यानी कोई इंद्रिया होती नहीं। शरीर कौन सा होता है कि कोई शरीर नहीं होता, ऐसे ही लिखा ज्ञान शरीरी का अपेक्षा से हमारे पीछे, बाकी शरीर नहीं होता। वो तो एक अपेक्षा से लिखा कि वो ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान है, ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान, वो अपेक्षा से कहा, पर शरीर नहीं होती। ज्ञान शरीर कहने ज्ञान ही जिनका शरीर है। ये औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कर्मण, ये कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ आत्मा ही होता। प्योर शुद्ध आत्मा सिद्ध दशा में रहता है। यहाँ जो आपका सोना होता 99.99 वाला, तो भी उसमें 1 टन अशुद्धता की मानी जाती है, पर यहाँ तो 0.001 भी अशुद्धता नहीं होती। ख्याल में आ रहा है कि ये जो कहा ना, आपका सोना खरीदे मार्केट में
22 कैरेट 24 कैरेट, तो उसमें फिर शुद्ध टन लेना तो ये रेट है 99.99 है, तो 90.99 है, 100 नहीं कहते वो, पर यहाँ तो 100 है, रत्ती 101 भी नहीं यहाँ और 99.99 भी नहीं, 100 प्योर शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उससे अधिक शुद्ध कुछ होता ही नहीं। जो सिद्धता प्रकट हुई है वो प्योर आत्मा है, उसमें रंच मात्र भी अशुद्धता नहीं है। ऐसा ऐसा मेरा स्वरूप है, वो अनुभव में तो पहले आएगा पर प्रकटता वहां होगी आपको, और उस समय ही प्योर आत्मा दिखाई दे। केवल ज्ञान होने पर आपको प्योर आत्मा दिखाई देता है, केवल ज्ञान के पहले आत्मा अनुभव में आता है पर दिखाई नहीं देता, केवल ज्ञान होने पर आत्मा दिखाई भी देता है, अनुभव में भी आता है, और सिद्ध बनने पर आत्मा एकदम प्रकट हो जाता है। 3 बातें कह गया मैं जल्दी जल्दी में, कुछ पल्ले पड़ी नहीं पड़ी मुझे नहीं पता। महावीर जी कुछ पल्ले पड़ी क्या? 3 बात कही मैंने। नंबर 1, ज्ञानी जन आत्मा का अनुभव तो करते हैं पर उन्हें न तो दिखाई देता है और न वो प्रकट होता है। आत्मा का अनुभव तो हुआ, कैसा आत्मा, पर दिखाई नहीं दिया। केवल ज्ञान होने पर आत्मा दिखाई तो देता है, अनुभव में भी आता है, दिखाई भी देता है, पर प्रकट नहीं है बाहर। और सिद्ध होने पर आत्मा अनुभव में भी आता है, दिखाई भी देता है और प्रकट भी है, प्योर शुद्ध प्रकट है ना। ऐसा आत्मा जो प्योर शुद्ध रहित, जो भी कहा था ना 12वीं गाथा में लास्ट में, क्या विकार अकल अरूप सूचित रूप अविनाशी है, वो सब सिद्ध दशा पर प्रकट हो जाता है। और इस छंद को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस पढ़ते हैं छंद को। निज माई लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धन्य धन्य हे जे जीव नर भव पाय कारज किया, इन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। 14वां छंद। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लये, तीन सुयस जल जग मल हरे। हिम जानी आलस आनी सांस ठानिय सिख आदरो, जब लोन रोग जरा गए तब लो जटति निज हित करो। एक बार और पढ़ते हैं, सब साथ में पढ़िए। मुख्योपचार तु भेदयो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लये, तीन सुयस जल जग मल हरे। हिम जानी आलस आनी सांस ठानी सिख आदरो, जब लोन रोग जरा गए तब लो जटति निज हित करो। क्या कहते हैं कि रत्नत्रय का फल क्या है और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश दिया। आप समापन की ओर चल रहे हैं इसलिए यहाँ उपदेश की बात आ गई है। ख्याल में आ रहा कविता जी आपको? कहते हैं मुख्योपचार दुभेद। मुख्य उपचार मतलब निश्चय और व्यवहार से, ये 2 भेद से रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। बड़भागी जो महापुरुषार्थी जीव हैं, इस प्रकार निश्चय और व्यवहार के 2 भेद से रत्नत्रय को अरु धरेंगे, धारण करेंगे, ते शिवलय वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कि हमने यहाँ 2 प्रकार से, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब चले जाओ पीछे ढालों में, पहले किसका वर्णन किया था? निश्चय का। आत्म रुचि सम्यक तो भला है, निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया।
कहते हैं कि हमने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो वर्णन किया है, उसको जो महापुरुष बड़ भागी जो महापुरुषार्थी जीव हैं, वे इस रत्नत्रय को धारण करेंगे, ते शिव लय, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीन सुयस जल जग मल हरे, वे ही सुयस रूपी जल को, ठीक है, सुकीर्ति रूपी जल को, जग जल मल हरे, वे संसार रूपी मेल का नाश कर देते हैं। मल हरे, हरे मने नष्ट कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कौन? जिन्होंने ऐसे रत्नत्रय को धारण किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण किया है, वे जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे जीव ही सुकीर्ति रूपी जल को, सुकीर्ति को उपमा दी, सुकीर्ति रूपी जल को प्राप्त करके संसार रूपी मेल को नष्ट कर देते हैं, है ना। जल क्या करता है? मेल को साफ करता है। तो सुकीर्ति रूपी जल द्वारा वे जग मल हरे, संसार रूपी मेल को नष्ट कर देते हैं। इम जानी आलस हानि सास ठानी यसिक आदरो, कि ऐसा जान करके क्या करना चाहिए? आलस हानि अर्थात आलस को छोड़ करके साहस ठानी पुरुषार्थ कर लो, आलस छोड़ो और पुरुषार्थ करो। साहस ठानी यह सिख आदरो, ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करो। मतलब हम बहुत गंभीरता से तुम्हें ये बात समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे जीवो, हे भव्य आत्माओं, कि आनंद तो मोक्ष में ही है, सुख तो वही है, वही हमें आनंद मिलेगा। तुम्हें ये बात अच्छी लगी हो तो तुम इस संसार में प्रमाद छोड़ दो, आलस छोड़ दो और पुरुषार्थ करके इस बात को स्वीकार कर लो। कब? जब लोन रोग जरा गए, तब लो जटति निज हित करो, कि जब तक तुम्हारे शरीर में रोग का प्रवेश नहीं हो, जब लोन रोग जरा गए, जब तक तुम्हारे शरीर में रोग ना आ जाए, जरा मैंने बुढ़ापा नहीं आ जाए, तब तक झटती शीघ्र ही निज हित करो, अपना हित कर दो। तुम इंतजार मत करो, अब देरी मत करो, कि जब तक तुम्हारे शरीर में रोग का प्रवेश नहीं हो, बुढ़ापा न आए, इसके पहले तुम रत्नत्रय धारण करने का पुरुषार्थ करके अपना काम कर लो। ऐसा विचार करो तुम कि अपने रिटायरमेंट होगा, फिर अपन ये काम करेंगे, तब करना क्या फिर है? सरकारी नौकरी है तो 60 साल पे रिटायरमेंट होगा, और जिनकी नौकरी नहीं है, धंधा पानी है, तो जब तक जियो तब तक सियो। क्यों भाई? यही है ना ओम प्रकाश जी, जब तक जियो तब तक सियो, जब तक गाड़ी चलती है तब तक चलने दो। फिर बिल्कुल आ जाता ना बेल, लेकिन तब उसको हटाते हैं, वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए यहाँ सावधान किया, अरे जब तक तुम सजग हो, तुम्हारे शरीर में सजगता है, कुछ करने की सामर्थ्य है, तब तक तुम काम कर दो। जैसे लोक में भी कहते हैं भैया जब सकी है तब तक धन कमा लो, फिर नहीं कमाया जाएगा। मैंने स्टार्ट में कहा था, याद हो तो, आज वापिस कह रहा हूं समापन पर, कि जिस प्रकार धन कमाने की उम्र युवा अवस्था है, ऐसे धर्म करने की अवस्था भी युवा अवस्था है। बुढ़ापे में न तो धन कमा सकता है न धर्म कर सकता। बुढ़ापे में धन भी कमा सकता है और धर्म भी। कब? जब युवा अवस्था में धन कमाया हो, धर्म कमाया हो, तो बुढ़ापे में धन और धर्म कमा सकता है। जिंदगी भर बैठे बैठे खाया हो और बुढ़ापे में कमाना चाहे तो कमा सकता है, क्यों नरेश जी? कमा सकता है? नहीं कमा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ देगा भी नहीं, उधार भी नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं भैया। कहेगा नहीं, पर मना कर देगा, उधार मेरे धंधा करना है, 2 लाख रुपए दे दो अरविंद जी। आप कहोगे तुम्हारा बच्चा को बेच देना,
अपने को नहीं देगा। क्यों? इनके कब बुला लिया जाएगा पता नहीं, ये डूब जाएंगे। पर आपने पहले से बिजनेस चल रहा, बराबर आपका व्यवहार चल रहा, तो आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख मांगोगे तो मिलेगा, है ना। ऐसे ही जिसने जिंदगी भर धर्म की बात सुनी नहीं, समझी नहीं, वो बुढ़ापे में धर्म करना चाहे, सुनना चाहे, समझे, बहुत मुश्किल है। उसके पल्ले बहुत कम पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा बिल्कुल ऐसा नहीं, पर बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ क्या है, जब लोन रोग जरा गए, तब लो जटती निज हित करो। अरविंद जी ख्याल में आती बात? पहले कर लो काम, इंतजार मत करो कब किसको कोरोना आ रहा है किसको जा रहा पता नहीं है। कि जब तक शरीर में रोग का प्रवेश नहीं हो, ये बुढ़ापा तुम्हारे शरीर में प्रवेश न करे, उसके पहले तुम झटती शीघ्र ही निज हित करो, अपना हित कर दो, अपना काम कर दो, नहीं तो अवसर नहीं मिलेगा। आगे आ रही है बात, थी अवसर मचो, पहले पढ़ लिया बने। ढोल समझ सुन चेत सयाने, काले वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये बात पहले हमने पढ़ी है, फिर यहाँ सावधान कि निश्चय व्यवहार रूप जो रत्नत्रय का वर्णन हमने किया है, उसको तुम पुरुषार्थ पूर्वक धारण कर लो, और वे शिव तभी धारण करोगे, वही शिव दशा को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और सुकीर्ति रूपी जल के द्वारा यह मेल को, संसार रूपी मेल को धो दो। और तुम आलस मत करो, आलस मत करो। जानी आलस हानि सांस ठान यह सिक्का आदरो। हम ये जो शिक्षा दे रहे हैं, हम मतलब आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान, हम नहीं, मैं नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तीर्थंकर भगवंतों ने कही है। वो कहते कि भाई हे जी, हे भव्य आत्मा, तेरे शरीर में कोई रोग का प्रवेश हो, बुढ़ापा है, उसके पहले तो अपना काम कर ले। और ठिकाना नहीं है, बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। तो बुढ़ापे के धर्म तो बुढ़ापे में करेंगे, पर इसकी क्या गारंटी कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा? बोलो, जवानी में चले गए तो जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? बोलो। और जा रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं रोज। कोरोना नहीं हुआ उसके पहले भी देखा है, जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? हैं? कोई 20 साल को, 25 साल को, 30 साल को, 35 साल में गए कि नहीं गए? बोलो। तो परंतु हम ये चीज निर्णय करना चाहिए कि कब क्या हो जाए। भाई, आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवंत का ये उपदेश है, इसको मानना चाहिए। पर हम मानने वाले नहीं हैं। हमें तो भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम, घर वाले भी, सब लोग ये कहेंगे तुम्हारा दिन भर धर्म धर्म। हाँ, सुबह देखो प्रवचन सुनना, दोपहर में देखो सुनना, शाम को दिन भर यही करोगे तो फिर दूसरा क्या होगा? खाना भी पड़ता है, पेट है कि नहीं है? क्यों कविता जी? दिन भर लेके बैठे रहो, एक शिविर खत्म नहीं हुआ, दूसरा शिविर, दूसरा खत्म नहीं, तीसरा चालू, सब लग गए, उसमें ही चलते रहो। और रोज सुबह चलाए, पहले तो एक घंटा प्रवचन चलाया था इन्होंने 11 से 12, फिर दोपहर में भी चालू कर दिया, शाम का चालू कर दिया, न जाने कितने कितने चालू करेंगे, लेके बैठ जाते हैं। समझ नहीं आता है। ये जो सवाल चल रही है ना अपनी क्लास की, इसमें जेंट्स ज्यादा है, लेडीज एक एक दिख रही कविता जी, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। बाकी सभाओं में मैं लेडीज ज्यादा देखता हूँ, जेंट्स कम देखता हूँ। बाकी जो सब सभाएं, जैसे भी हमारी शिविर की क्लास चली, उसमें भी सब लेडीज ज्यादा थी, जेंट्स तो थे ही नहीं के बराबर, कम थे। और इस वाली क्लास में अपने सब जेंट्स ज्यादा है, लेडीज नहीं के बराबर। आपके साथ भी आपकी पत्नियां बैठी दिखती नहीं है कि नहीं पता नहीं, वो साइड में घर में काम में लगी हुई है, पता नहीं। अब ये महावीर जी के यहाँ अब एक और दिखा रहे, हमने कहा तो ये स्थिति ये है कि हम लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पता ही नहीं।
यहाँ ये जो बात कही गई है ना, वो बात बहुत समझने जैसी है, एक अंदर में उतारने जैसी है। धन वन तो सब आएगा पुण्य के उदय से, कोई उसको बचा नहीं सकता आपका, जो होना वो निश्चित है। पर ये बात स्वीकार करना कोई सरल नहीं, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये पुरुषार्थ चाहिए, महापुरुषार्थ चाहिए। अंदर में आप उतारना चाहो तो आपके घर वाले आपको उतरने नहीं दे, हाँ वो तो सब ठीक है, वो तो ठीक है अरविंद जी, सब ठीक बात है ना, पर वो यही तो बात है, तुम्हें सुना नहीं सुना सब बराबर है बात। ये सच्चाई को स्वीकार करोगे, अंदर में शांति आएगी, नहीं तो अशांति 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 रहने वाली। चलते हैं 15वां छंद, बस 2 छंद हैं और इन 2 छंदों को अपन पूरा करते हैं, आज छटाला पूरी करते हैं। य राग आग दये सदाता ते समामृत से ये चिर भजे विषे कसाय अब तो त्याग निज पद वेये कार चो पर पद में न तेरो पद ये क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी सपद रचि दाव मत चूको यही। एक बार और पढ़ते हैं, सभी साथ में पढ़ेंगे। य राग आग दये सदा ताते समामृत से चिर भजे विषे कसाये अब तो त्याग निज पद लीजिए कार चो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख से अब दोल हो सुखी पद रचि दाव मत चूको यही। क्या कहा है ये जो राग है ना, वो आग है दये सदा, यह राग रूपी अग्नि है, वो अनादि काल से निरंतर जीव में जल रही है। इसलिए ताते, ये ता और तई अलग अलग किया, गलत इसमें जो है ना एक साथ है तातई, ये तो छंद उच्चारण के लिए बात लिखी है। तातई इसलिए समामृत चाहिए तथा समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। ये जो राग है ना, वो आग है, उसका सदा त्याग करना चाहिए और समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए। राग को आग क्यों कहा? एक कणी का, राग की एक कणी का भी कितना बड़ा संसार खड़ा कर है। उसका उदाहरण आपको पता है, दे भी चुके हैं। 5 पांडव में से कितने पांडव मोक्ष गए और कितने संसार में? पता है, सबको पता है कि 3 तो मोक्ष चले गए और 2 रह गए। तो 2 क्यों रह गए? तो उनके मन में एक राग उत्पन्न हो गया, वो उपयोग उनका बाहर आ गया एक क्षण के लिए, और उनके मन में विकल्प आ गया। तो ये दिगंबर मुनिराज चल रहे हैं, खुद जल रहा ऐसा विकल्प नहीं आया। हम जब ऐसा विकल्प आता तो वो और कितने नीचे चले जाते, परंतु उनको इतना सा विकल्प आ गया, ओहो ये साधर्म मुनिराज चल रहे, ऐसा विकल्प आया और आयु पूरी हुई तो वो सर्वार सिद्धि में चले गए, 33 सागर की जेल हो गई और बाकी 3 मुनिराज, 3 पांडव उपयोग से बाहर आए नहीं, रंच मात्र भी रागांश पैदा नहीं किया, तो उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। और 2 मुनिराज रह गए संसार में और सर्वार सिद्धि गए, 33 सागर तक उनको रहना पड़ेगा, फिर वापस मुनिराज मनुष्य पर्याय धारण करेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। तो एक भाव और करना पड़ेगा। तो ये राग आग है भाई, जैसे एक छोटी सी चिंगारी हो, उसमें कितनी विशाल आग बनने की ताकत है बोलो। सुई का गोदाम में एक छोटी सी चिंगारी रख दो, देखिए
तो कितना ही विशाल रुई का गोदाम हो, सबको जला करके खाक कर देगी ना। वो कहानी याद करो, कौन भुने को भुजे, याद आ गया आपको कहानी। तो यहाँ कहते हैं ये राग आग दहे सदा ताते समामृत सहिए, चिर बजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद हीजिए। कहते हैं कि ये विषय कसाय हैं उनको छोड़ दो अब तो। अरे अब तो भाई इन विषय कसाय को जो अनादि काल से तू भोग कर रहा था उनका त्याग कर दीजिए और निज पद ये अर्थात निज पद को प्राप्त कीजिए। विषय कसाय जिनका अनादि काल से भोग कर रहा था अब तो उनका त्याग कर दे, अब तो निज पद को तू प्राप्त कर ले। कार जो पर पद में न तेरो पद ये दुख सहे, कि पर पद में सुख नहीं है। कार जो पर पद में, कि पर पद अर्थात आत्म स्वभाव से बाहर रहना पर पद है। स्व समय और पर समय है वो पर पद कहलाता है। अपने उपयोग को अपने में नहीं रखना, बाहर रहना, ये पर पद है। पांच इंद्रिय के विषय भोगों में संलग्न होना, ये पर पद है। कैसे पर पद को छोड़कर पर पदार्थों पर भावों को आसक्त संतुष्ट हो रहा है, ये पद तेरा नहीं है। तो पांच इंद्रियों के विषयों में संतुष्ट हो रहा है, ये तेरा पद नहीं है। न तेरो पद, ये तेरा पद नहीं है। ये क्यों दुख सहे, तू व्यर्थ में क्यों दुख सहन कर रहा है, तू व्यर्थ में क्यों दुख सहन कर रहा है, क्योंकि ये तेरा पद नहीं है। अपने पद को धारण करो, जो अपना पद है उस पद को तुम धारण करो। पर हम उस पद को धारण नहीं कर रहे हैं, यही हमारी तकलीफ है। इस बात को यहां समझा रहे हैं, उस चीज को हमें समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ये निज पद, ये निज पद है, पर पद है, उस पर पद को छोड़ो। तेरी जो स्थिति है पर पदार्थ में लगने की, विषयों में लगने की, उसको छोड़ दो। का रचो पर पद में, क्या मिला है पर पद में, कितना सुख देख लिया। अब तो जो न तेरो पद, ये तेरा पद नहीं है। मैं पंडित हूं, ये मेरा पद है ना कि ना। मैं सेठ हूं, ये तो मेरा पद है कि नहीं। मैं विद्वान हूं, ये कि ना। स्त्री हूं, पुरुष हूं, कि कोई तेरा पद नहीं है। मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये तो मेरे पद है कि ना। ये कोई पद नहीं, ये पर पद है। ये संसार में रखड़ाने वाले पद हैं, उपाधियां हैं। इसको तू छोड़, त्याग कर दे इनको। न तेरो पद, ये तेरा पद नहीं है, ये तेरा पद नहीं है। कोई आदमी हल्का काम करता हो, करोड़पति सेठ का हो, और उसका लड़का सब्जी लेकर के बेचे बाहर रोड पर, तो आप क्या कहोगे बताओ। ये तुम्हारा काम है, तुम इतने बड़े सेठ के लड़के हो, ये सब्जी बिना तो मेरे को गलत काम करना। अरे गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कोई भाई दुकान लगाई सब्जी बेच रहा है तो गलत काम तो नहीं कर रहा है, पर गलत काम तो नहीं है, पर ठीक नहीं है ना। कहते हैं कि तुम्हारे लिए गलत है ये, यूं गलत नहीं है पर तुम्हारे लिए गलत है। क्यों? तुम तुम्हारे पिताजी की इज्जत को दांव पर लगा रहे हो। क्यों? कहा इतना बड़ा व्यापार, जिनके घर पर 15-15, 20-20 नौकर काम कर रहे हैं खुद, और तुम ये सब्जी बेचो, तुम्हारे योग्य है। नहीं नहीं, मैं अपने पिता की संपत्ति कुछ नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता। अरे खड़ा होना चाहते ऐसे खड़े होंगे तुम, क्या खड़े हो, दूसरा तरीका स्टैंडर्ड बनाओ। तो तुम अपने अनंत सिद्ध पिताजी अरिहंत पिताजी मेरे, सिद्ध पिताजी मेरे, तो उन पिताजी की तुम इज्जत को दांव पर लगा रहे हो। तुम तो अपने पैरों पर ऐसे खड़े होगी क्या? तो पर पद योग्य नहीं है। इधर आ, अनंत वैभव का स्वामी है, उसको तू स्वीकार कर।
तू तो ये 5 इंद्री के विषयों में लग करके मेरे इन पे पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता भैया, ऐसे इससे बड़ा नहीं बना जाता। इसलिए पर पद है, पर पद तेरा नहीं है, इसको छोड़ो। क्यों दुख से, व्यर्थ में क्यों दुख सहन कर रहा है तू? अब दौलत राम जी कहते हैं कि अब तो हो सुखी स्वपद रची, अब तो सुखी जा स्वपद रची, अपने पद को धारण करके ताव मत चूको ये, अब ये अवसर चुकने योग्य मत, ताव मत चूको चौहान है। शब्द भेदी बाण चलाया था, इतने अंगुल पर इतना वो बैठा हुआ है गौरी, और चलाया पृथ्वीराज है, चंद्र प्रदाई पृथ्वीराज चौहान कि मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अंधा हो गया, उसने शब्द भेदी बाण चलाया, और वहीं इसको कि मत चूको चौहान, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि तू मत चूक चौहान। अतः हे जीव, ये अवसर चुकने योग्य नहीं है, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया अवसर आया है। दो तरह से यहाँ बात कर सकते हैं कि लॉकडाउन में इतना समय मिल गया और प्रेरणा मिल गई, बाकी तो मिलता ही नहीं, लगे रहते गाड़ी की बेल की तरह, है ना, वो गाड़ी का बेल चलता रहता, ऐसे हम भी चलते ही रहते थे। ये सौभाग्य से समय मिल गया उस दृष्टि से। और दूसरी दृष्टि से बात करते हैं, जहां यहाँ पक्ष है, यहाँ पक्ष ये है कि मनुष्य पर्याय तुझे मिली है बड़ी मुश्किल से, जैन कुल मिला है, उत्तम कुल मिला, अनुकूल शरीर मिला, आजीविका का साधन मिला, सब अवसर मिल गया। ऐसे अवसर में भी तू आत्म कल्याण नहीं करता है, अपने उपयोग को अपने में नहीं लगाता है, तो ठीक नहीं है। कि अवसर मत छोड़ भैया, छोड़ मत, सब काम छोड़ करके इस काम में लग जाएंगे। हाँ बात तो ठीक है पंडित जी, पर खिलाएगा कौन इस काम में लग जाएंगे? आके वहीं खड़ा हो गया वापिस। हम घुमा फिरा करके आके वहीं खड़े होते हैं। बात तो आपकी बहुत अच्छी है, सब अच्छी है, पर पंडित जी खिलाएगा कौन? हम इसी में लग जाएंगे तो इसका मतलब तेरे पल्ले अभी कुछ पड़ा ही नहीं है। अरे जो इस मार्ग में लगेंगे उसको खाने पीने की चिंता ही नहीं होती, उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा, वो भूखा मर ही नहीं सकता है। बताओ एक आधा व्यक्ति ऐसा जो भूखा मर रहा हो, इस मार्ग में लगा हो, तो मुझे इतिहास के पन्ने उलट करके बताओ एक व्यक्ति भी जो ऐसे धर्म मुक्ति के मार्ग में लगा हो और भूखा सो गया हो। उसने नहीं खाया वो अलग बात है, पर वो बिना उसके रह गया। बताओ, स्वयं ने आहार नहीं लिया है, नियम पूर्वक उपवास किया, वो अलग बात है, पर उसको सुविधा न मिली हो ऐसा तो नहीं हुआ है। उसको आजीविका का साधन भी मिलता है, सब मिलेगा, सहायता करने मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा, परवाह नहीं। हाँ, जो भोजन के लिए आत्म कल्याण करना चाहते हैं उनको आत्म कल्याण नहीं होता है। यहाँ तो सदा सदा काल भूख का त्याग करना, प्यास का त्याग करना है, उसके लिए बात चलती है। और तेरे को ले दे करके भूख प्यास परिवार वही दिख रहा है, तो मोह तो छूट ही नहीं रहा है, मोह ही नहीं छूट रहा रंच मात्र भी, तो आत्म कल्याण संभव। आत्म कल्याण करने के लिए मोह छोड़ना पड़ता है, मोह छूटता है तो सब होता है। और जिस परिस्थिति में होंगे वो सब रहेगा, चक्रवर्ती के क्या नहीं रहा, सब रहा, काम कर दो, इसलिए उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब दोल हो सुखी सुपद रची, दाव मत चूको यह, अब यह अवसर चुकने योग्य नहीं है। और हमारी छड़ाला पूरी हो रही है, कि हो गई हमारी छड़ा, बस लास्ट उपदेश दे दिया। अब तो समापन में कब लिखी गई वो कह रहे हैं, यहाँ एक छड़ाला पूरी हो गई, लास्ट में उपदेश दे दिया, विदाई दे दी। जैसे बेटी घर से विदा होती है, कहते हैं माता पिता, बेटी खूब समझाया, अंतिम इतना ही है कि हमारी लाज रख लेना, बस तू वहां जा करके हमारे को हमारी लाज रख लेना। ऐसे यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम हमारी लाज रख लेना, जिस मार्ग पर हम चले तुम भी उस मार्ग में लग जाओ। ये क्यों व्यर्थ में दुख देख रहे हो भाई? फालतू में दुख देखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये मुक्ति के मार्ग में लग जाओ और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, यही सच्चा उद्देश्य है।
सही बात तो यही है। अंतिम छंद पढ़ते हैं। कब ये ग्रंथ लिखा गया, कब क्या हुआ, क्षमापना करते हैं सबसे हम। इक नव वसु इक वर्ष की तिज शुक्ल बैसाख, करयो तत्व उपदेश लकी बुध जन की भाग। लघुदि तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। इक नव वसु इक वर्ष की तजी शुक्ल बैसाख, करयो तत्व उपदेश लखी बुध जन की भाग। लघुदी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। कहते हैं इक नव वसु इक वर्ष की अर्थात 1891। इक एक, नव मने 9, वसु मने 8, इक मने 1। अब उल्टा लगाओ, 1 8 9 1, मतलब उल्टे क्रम में 1 8 9 1 क्यों पढ़ेंगे तो 1891 1891 विक्रम संवत में तीज शुक्ल बैसाख, बैसाख शुक्ला तीज के दिन इस ग्रंथ की रचना हुई थी। जो मैंने स्टार्ट में बता दिया था आपका, पता है ना, बैसाख शुक्ला तीज, अक्षय तृतीया, तीज शुक्ल बैसाख, करयो तत्व उपदेश लखी बुध जन की भाग। कि ये ग्रंथ पंडित बुधन के छटाला ग्रंथ के आधार पर लेकर, कौन से, बुध जन की भाग, बुधजन कवि हुए उन्होंने भी छटाले लिखी है। तो देखो यहाँ पर उस चीज को छुपाया नहीं, ये तो मैंने ही लिखी। तो उन्होंने कहा मैंने बुधजन जो कवि हुए हैं महाकवि, उन कवि के छटाला के आधार पर ये तत्व उपदेश किया है, अर्थात उसको आधार बनाकर मैंने ये छटाला और लिखी है। अब उनकी छटाला इतनी पॉपुलर नहीं हुई, ये हो गई, पर इन्होंने अपनी बात मेरा ग्रंथ प्रसिद्ध हो जाए इसके लिए नहीं तो ये बात लिखते ही नहीं। उन्होंने साफ साफ लिखा कि बुद्धजन कवि की छटाला को आधार बना करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। कब, विक्रम संवत 1891 बैसाख शुक्ला तीज, आका तीज के दिन। ठीक है, अपन ने बात की थी स्टार्ट में जब शुरू किया, तब भी आका तीज के दिन साथ शुरू हुआ था अपने 1-2 दिन पहले ही सर। मेरी अल्प बुद्धि है ना, लघुधि, लघुधि मैंने अल्प बुद्धि तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, यदि मेरी अल्प बुद्धि वाला हूं और प्रमादवश कोई शब्द अर्थ की भूल हो जाए तो सुधी सुधार पढ़ो सदा, हे बुद्धिमान जनों तुम उसको सुधार करके पढ़ना, जो पावो भवकूल, तो जीव संसार में समुद्र को पार करने में शक्तिमान होगा। इस प्रकार इस छंद में ये बात कही गई है कि ये छटाला ग्रंथ विक्रम संवत 1891 बैसाख शुक्ला तीज आका दिन के दिन ये पूरा किया हमने। और ये ग्रंथ हमने बुद्धजन कवि की छटाला के आधार पर लिखा है। इसमें हमने पूरी सावधानी रखी है, फिर भी कोई अक्षर मात्रा शब्द आदि की त्रुटि हो जाए तो हे विद्वान जनों तुम सुधार करके पढ़ना, और तुम शीघ्र ही संसार रूपी समुद्र से पार उतरो, जो पावो भवकूल, तुम शीघ्र ही संसार समुद्र शक्ति से, संसार रूपी समुद्र से पार हो जाओ, ऐसे शक्तिमान बनो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इस प्रकार ये अपनी छटाला पूरी हुई। इस छटाला को पढ़ाने में मेरे द्वारा किसी शब्द के अर्थ की मुझसे भी भूल हुई हो तो मैं भी क्षमा मांगता हूँ। दौलत राम जी ने तो मांगी है, पर सचमुच वो तो बहुत बुद्धिमान थे, उससे हम और ज्यादा हीन बुद्धिमान हैं। तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं मुझसे भूल हो गई होगी, तो उस भूल के लिए मैं देव सास गुरु से भी क्षमा मांगता हूं, और आपसे भी कि आपको लगाओ पंडित जी ने अर्थ ये था ये कर दिया, तो आपको लगा हो आप बता दीजिएगा। और हमने कोशिश की है कि सरल से सरल तरीके से आपको ये बात समझ में आए, ऐसा प्रयत्न किया। फिर भी कुछ कमी रह गई हो हमें माफ करेंगे। इसके साथ अपनी छटाला पूरी होती है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
रतन जी पूछिए। मैं तो पोस्ट। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे आपने अभी बताया कि जो 3 स्टेजेस के अंदर आत्मा के दर्शन होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं उनको एहसास तो होता है ज्ञान का, आत्मा का, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती, प्रकट भी नहीं होती, और फिर नहीं। उसके ऊपर का स्टेज दिखाया, फिर उसके ऊपर का स्टेज दिखाया। तो आत्मा दिखेगी कैसे जब वो निराकार होती है? तो आत्मा निराकार होती नहीं, आत्मा आकार वाली होती है। निराकार तो आपको दिखती नहीं आंख से, इसलिए निराकार का। कोई भी आत्मा निराकार नहीं होती, आत्मा का आकार होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण होता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहे, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है, इसलिए आकार होता ही है। बिना आकार का कोई द्रव्य नहीं होता। कोई भी द्रव्य, जीव नहीं, कोई द्रव्य नहीं होता। तो शरीर, जीव कितना? कि शरीर प्रमाण, क्या बोला? देह प्रमाण, जिस शरीर में गया उतना, और अंतिम में अंतिम शरीर आकार होता है, ऐसा बताया। और समुद्गात के समय जितना समुद्गात होता है, लोक पूर्ण, पूरा लोकाकाश बराबर जीव जीव होता है, ऐसा बताया। आकार जरूर होता है वो टाइम पे भी। बिल्कुल, बिना आकार का तो होता ही नहीं, कोई द्रव्य नहीं होता। जीव तो आकार होता ही होता है। निराकार सिर्फ इसलिए कहा हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, इस अपेक्षा से। जी, और कोई प्रश्न? अरविंद जी। अरविंद जी का प्रश्न बोलिए। बोलिए अरविंद जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि घातीय कर्म में द्रव्य भाव और द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म भी होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होते हैं, दोनों होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जितने द्रव्य कर्म है उतने ही भाव कर्म होते हैं, क्योंकि बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म नहीं होते, द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म नहीं होते। ये तो 8 अपेक्षा से बताएं। 148 कहना तो 148 ही भाव कर्म और 148 द्रव्य कर्म है। ये भी संक्षेप में, अनंत द्रव्य कर्म है, अनंत भाव कर्म है। यदि अनंत द्रव्य कर्म नहीं होते, अनंत भाव कर्म नहीं होते, तो इतनी जातियां कैसे हो सकती है बताओ? इतने परिणाम कैसे होंगे? फिर सबका अलग अलग है ना, हर परिणाम का फल, कितने प्रकार का फल है बताओ? मैं पूछता हूं, आपने कितनी जातियां देखी त्रिंज गति की? बताओ, कितने प्रकार की वनस्पति होती है, तो उस जाति का नाम कर्म का उदय नहीं हो तो कैसे होगा वो? तो वैसा भाव नहीं हुआ तो वो हुआ कैसे? कितनी जाति के मच्छर है बोलो? एक टाइप का मच्छर है। मच्छरों के प्रकार देखो, कितने कितने टाइप के मच्छर दिखाई देते हैं आपको, तो वो हुआ कैसे फिर? तो उस जाति का भाव किया हुआ तो उस जाति का मच्छर बना। मनुष्य में कितने प्रकार के मनुष्य देखते हो आप? खाली मनुष्य कर्म मोटा किया, उसमें भी तो अलग है। अब आपने जैन कुल में भी अलग अलग जन, वैसा भाव किया होगा तब बनेगा ना। इसलिए हर टाइप का अलग अलग अनंत प्रकार बताया, अनंत, पर वो समझाने के लिए संक्षेप में भेद किया गया है। तो अनंत प्रकार के भाव कर्म है, अनंत प्रकार के द्रव्य कर्म है। क्लियर? और ये गोमट सार में लिखा पढ़ना हो तो। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे दोस्त तो कह रहे थे कि आपका तो लॉकडाउन अच्छे से कट रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम संसार काटने की यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। अरे आगे भी इनको देना है, आज धन्यवाद देके इसे समाप्त नहीं करेंगे। नहीं नहीं, छह डाला के लिए हाँ, धन्यवाद है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न के लिए भंवरलाल जी। भंवरलाल जी भिंडर से। हाँ भंवरलाल साहब बोलिए। बोलिए भाई साहब, बोलिए। स्वयं से अनम्यूट करिए भंवरलाल जी। क्या हो रहा है भंवरलाल जी को? आ नहीं रहा होगा उनको, वो उंगली जो रेड आ रहा है ना कट, उस पर उंगली करो नीचे जा करके, तो वो हट जाएगा। आयो हाँ, हो गया। हाँ पंडित जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मैं जिनेन्द्र। पूछ रहा था कि जल, हाँ, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और अग्नि कायिक, ये जीव कौन से भाव करने से उसमें उत्पन्न होते हैं? अपन कौन से भाव करने से, कौन सा कर्म? इसमें वनस्पति, बस इसमें जो उत्तर आएगा वो ये आएगा,
बाकी तो के वनस्पति कायिक जाति के भाव करता है जी, तो वनस्पति कायिक होगा। जल कायिक संबंधी भाव करता है वैसा होगा, जिस टाइप का भाव करता है। तो इसमें बहुत कौन कौन से भाव सूक्ष्म है वो तो केवली गम्य है, पर सामान्य रूप से ये उस, जैसे मैं यार जल में कितना आनंद होता, उसने ऐसा निदान बांध दिया, मान लो जल संबंधी वनस्पति संबंधी ऐसा निदान बांध दिया, तो वो उसमें पैदा हो जाता। काम भले ऊंचा किया, भाई किसने 100 रुपए का काम किया, 10 रुपए मांगे, आप दोगे कि नहीं दोगे? खुशी खुशी से दे दोगे, खुशी खुशी से। ऐसा काम ऊंचा किया हो और हल्की गति चाहे, जा बेटा ले जाओ, अर्थात वो निदान बांध ले, तो ऐसा होता है। दूसरा कारण उसके भावों पर है, जिस सूक्ष्म हल्के भाव करता है तो उसमें पैदा होता है। तो हर जाति के सूक्ष्म सूक्ष्म भाव होते हैं, कौन सा परिणाम ये जीव कब कब करता है पता नहीं लगता है। सब्जी खा रहा है, आनंद आ रहा है, क्या सब्जी है, क्या ककड़ी है, बढ़िया है, क्या डिजाइन है उसकी, देखो वनस्पति का ही बनने का भाव कर रहा है, वनस्पति का ही, सुनिए पृथ्वी, और क्या पृथ्वी क्या डिजाइन है, उसको देख रहा, क्या पहाड़ है, ये है, देखने क्या आनंद आ रहा है, वो पैदा होने की तैयारी कर रहा। तू ऐसे ऐसे भाव करता है ना, अपने को लगता नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या नहीं हो गया, तेने बहुत कुछ कर दिया भैया है। ये व्यर्थ में ऐसे पाप, क्योंकि तुझे लग रहा है ये बढ़िया, इसका मतलब तू उसमें पैदा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अग्निकायिक का, अग्निकायिक पंडित जी, अग्निकायिक का कैसे समझने का? ऐसे सब में, अग्नि में भी होता है कि अग्निकायिक में भी आग, मैं ऐसा जला दूं उसको, ये कर दूं, ये कर दूं। तो आप किसी को जलाना चाहते हो, किसी को आग से वो करना चाहते हो, व्यर्थ में अग्नि जला रहे हो बिना प्रयोजन। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं, व्यर्थ में अग्नि जलाने का, दीपक जला रहे हो बिना प्रयोजन के जला रहे हो, तो किसमें पैदा होंगे आप? उसी में पैदा होंगे। और अग्नि को जला जला करके आप सुंदरता, क्या लाइटिंग है, क्या सुंदरता, क्या लाइटिंग है, तो लाइटिंग कर करके आनंदित हो रहे हो, तो कहाँ जाओगे फिर तुम? वही तो पैदा होंगे आप, कहाँ पैदा होने वाले? तो ये सब ऐसे परिणाम सूक्ष्म होते हैं, हमें पता नहीं लगता। बाकी तो केवली गम्य गहराई में तो सामान्य रूप से ऐसा समझ। हाँ, धन्यवाद पंडित जी। और किसका प्रश्न है? हाँ इधर जी, हाथ, अगले प्रश्न के लिए कविता जी का। हमारे पंडित जी का है, इस बात की कविता जी स्वयं से अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा कल का क्वेश्चन था और तो आज भी है। और तो बोल दो, आज का भी बोल दो। एक्चुअली सिली क्वेश्चन है, बट मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ। ये बाहुबली भगवान जी और भरत जी भी तो, उनको भी तो कर्म कटे होंगे ना, उनके भी कर्मों का नाश हुआ है ना? बिल्कुल, कर्म का नाश किया तभी तो मोक्ष गए, बिना कर्म नाश किए भगवान कैसे बने? नहीं, वो मोक्ष तो गए, बट उनको इसमें 24 तीर्थंकर में नाम नहीं आया ना उनके। तो जी इनके 24 तीर्थंकर में नाम नहीं है, तो इनके कर्मों के तो नाश हुए। हाँ, बस समझ गया मैं आपका प्रश्न। ऐसा है, एक तीर्थंकर और भगवान दो चीजें हैं। तीर्थंकर तो भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, एरावत क्षेत्र में भी 24 होते हैं, और विदेह क्षेत्र में एक विदेह में 4 होते हैं, 5 विदेह के 20 तीर्थंकर होते हैं, वो फिक्स है। पर भगवान तो अनंत हो सकते हैं। तीर्थंकर तो उसको कहते हैं जो धर्म तीर्थ का उपदेश देता है, समोसन आदि विभूति से युक्त हो, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, वो तीर्थंकर होते हैं। पर भगवान जो वितरागी सर्वज्ञ होते हैं, वे भगवान होते हैं। तो भगवान तो बन सकते हैं, भगवान तो 6 माह 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं। 6 माह 8 समय में 608 जीव भगवान बन रहे हैं। परंतु तीर्थंकर तो एक पीरियड है, जैसे भरत क्षेत्र के चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर होंगे, 24 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एरावत क्षेत्र में 24 ही होंगे। तो तीर्थंकर स्पेशल है, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, पर भगवान सामान्य है। एक प्रिंसिपल होता है और एक टीचर होता है। तो प्रिंसिपल तो एक होता है स्कूल में, और टीचर कितने सारे होते नहीं होते? इसी प्रकार तो वो तो तीर्थंकर तो स्पेशल हैं। बाकी भगवान बाहुबली भगवान है, भरत भगवान हुए, तीर्थंकर नहीं हुए वो। ठीक है, भगवान अलग चीज है और तीर्थंकर अलग चीज। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब भगवान तो होते हैं। मैं अंतर बता रहा हूं, आप सब समझ लेना। तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? जितने तीर्थंकर होते हैं वे सब भगवान होते ही होते हैं।
पर जो भगवान है वे सब तीर्थंकर होंगे जरूरी नहीं है। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के समोसरण की रचना होती है, भगवान के समोसरण की रचना नहीं होती है। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, भगवान के कल्याणक नहीं होते हैं। ऐसा अंतर है उनमें। पर वीतरागी सर्वज्ञ तो सब होते हैं, अनंत सुखी तो बराबर है। सुख में कोई फर्क नहीं है, आनंद में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अंतर बाहर की चीजों में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी हाँ क्लियर हुआ। और अभी भी तीर्थंकर बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनते रहेंगे, अभी भी बन रहे हैं। जैसे विदेह क्षेत्र में अभी मौजूद है तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र में अभी तीर्थंकर मौजूद है, 20 तीर्थंकर। एक विदेह में 4 तीर्थंकर मौजूद है, 5 विदेह में 20 तीर्थंकर मौजूद है। एक मोक्ष जाता नहीं कि दूसरा तैयार है। अपने यहाँ वापस चौथा काल आएगा तब होंगे। अपने यहाँ उल्टी रीति से कहेंगे तो तीसरा काल, अब उल्टी रीति से चलेगा, छठे के बाद वापस छठा, पांचवा, चौथा, और उस क्रम में कहेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो उस क्रम में तीसरा, और अपने उल्टे क्रम में कहेंगे चौथा जब आएगा तब वापस 24 तीर्थंकर होंगे। जैसे सैनिक राजा होने वाले हैं, कृष्ण जी होने वाले हैं, समुद्रभद्र आचार्य होने वाले हैं, ये सब तीर्थंकर होने वाले हैं। ये होने वाले। और तो क्या साधु वो भी बनते हैं तीर्थंकर या भगवान, वो कैसे बनेंगे? पहले तो साधु ही बनना पड़ेगा, बिना साधु बने तो कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। और केवल ज्ञान, एक मिनट, केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? तो अभी तो बहुत सारे साधु हैं, बहुत, तो वो क्या बन रहे हैं अभी? नहीं, अभी जो पांचवा काल चल रहा है, इस पंचम काल में सिर्फ हम मुनिराज तक बन सकते हैं। अभी हमें केवल ज्ञान नहीं हो सकता यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में, पर विदेह क्षेत्र में अभी हो रहा है। जो विदेह क्षेत्र का एरिया है, उस एरिया में अभी भी केवल ज्ञान भी हो रहा है, मोक्ष भी हो रहा है, सब हो रहा है। अपने इस एरिया में नहीं हो रहा है, ठीक है? अपना जो क्षेत्र है ना, अपना एरिया, उसमें ये काम नहीं हो रहा है, पर वहां चालू है, अभी भी मोक्ष चालू है, सब काम बराबर हो रहा है। और एक और है, वो भी सिली है। बोलिए 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 बोलिए, आप कोई भी हो, बोलिए। तो हम औरतों को कौन सा पाप का उदय था जो हमें मोक्ष नहीं होगा अभी? तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम मोक्ष के लिए? और बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसा है, मोक्ष की प्राप्ति पाप का उदय नहीं, इसमें पाप का उदय काम नहीं करता है, इसमें पुरुषार्थ चाहिए। पाप का उदय से आपको लौकिक सामग्री नहीं मिलना, पुण्य के उदय से लौकिक सामग्री मिलती है। यहाँ पुण्य पाप नहीं, यहाँ पुरुषार्थ काम करेगा आपका। पाप के उदय में भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गज कुमार मिलजाज के पाप का उदय था, माथे पर सिगड़ी जल रही थी, मोक्ष प्राप्त किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 5 पांडवों का नाम लिया था। 5 पांडवों के हाथ में लोहे की श्रृंखला थी, पाप का उदय था, परंतु पाप के उदय में पुरुषार्थ किया, अपने सभा में गए और मोक्ष चले गए। इसलिए पाप का उदय, पुण्य का उदय मोक्ष में बाधक नहीं है, वो तो साधक बन सकते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न था, हम क्या पुरुषार्थ करें? हाँ, तो वो भी ये लास्ट लाइन में आ गई। 15वें छंद की तीसरी लाइन में उत्तर दे दिया। का रचो पर पद में न तेरो पद ये क्यों दुख सहे, अब दो लो हो सुखी सो पद रची दाव मत चुको। पर पद को छोड़ सौ पद को ग्रहण कर, अर्थात अपने स्वभाव में आ, यही पुरुषार्थ करना है। बार में उपयोग को हटाना है, उपयोग को अपने में लगाना है, यही पुरुषार्थ करना है। कि पर वस्तु मैं नहीं, मैं तो एक ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मुझमें ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, कुछ जानता नहीं है। ऐसा निर्णय करके अपने स्वरूप में समाहित होना, अपने उपयोग को अपने में लगाना, यही पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ ही तेरा कार्य करेगा। और सुनना हो तो मेरा एक प्रवचन हुआ, स्पेशल हुआ था 11 से 12 बजे तक का, आत्मानुभूति कैसे हो। मेरा एक प्रवचन हुआ था आपके 11 से 12 बजे वाले में, उसको सुनना, उसमें और उत्तर आपको पूरा मिलेगा। आत्मानुभूति कैसे हो, यही पुरुषार्थ। हाँ जी, बहुत बहुत अगला धन्यवाद। शुक्रिया। अगले प्रश्न के लिए श्रीपाल जी। हाँ जी, श्रीपाल जी पूछिए।
कविता जी आपके हो गए प्रश्न पूरा? हाँ हो गए। हाँ जी पूछो। श्रीपाल जी पूछिए। पंडित जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी ऐसा बोल रहा कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में समुद्र में चौथा काल होता है कि पूरा विद्युत क्षेत्र चौथा काल होता है? पूरे विदेश क्षेत्र में सदा ही चतुर्थ जैसा काल वर्तन करता, पूरे ही विदेश क्षेत्र में, और एक विदे नहीं, पांचों विदों में, पांचों ही विदेश क्षेत्र में सदा चतुर्थ जैसा काल वर्तन होता है। वहां काल परिवर्तन नहीं होता। काल परिवर्तन मतलब अपने जैसे काल बदलते वैसे नहीं बदलते वहां। अच्छा, ये पांचवें काल में सम्यक दर्शी जीव होते हैं? हाँ बहुत होते हैं। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते, पंचम काल में होते पांचवे अपने जो वर्तमान काल चल रहा है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, अनेक सम्यक दृष्टि जीव अभी अपने भरत क्षेत्र में भी है। तो अभी मैंने आज पढ़ा था कि हाँ। अपने जो पांचवे का समय, ये रत्नाकर सुराकाचार में, कि पांचवे काल में सम्यक दर्शी जीव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं लिखा, बिरले होंगे ऐसा लिखा। हाँ, होंगे ही नहीं ऐसा नहीं लिखा, बिरले बहुत कम होंगे ऐसा लिखा है। नहीं, मैं कल से फिर से आपको अभी बुक अंदर रखा दिया है। मैंने पढ़ा था ऐसा कि सम्यक दर्शी जीव पांचवे काल में नहीं जन्म लेते हैं। हाँ, वो जन्म लेना अलग बात, वो ऐसा लिखा वहां, वो जो आप बात कर वो लिखा है कि कोई जन्म नहीं लेते, ऐसा लिखा, जन्म नहीं लेते। जन्म नहीं लेते मतलब सम्यक दर्शन सहित जीव पंचम काल में उत्पन्न नहीं होगा, पर यहाँ आकर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ऐसा अर्थ है वहां, बात ये लिखा है कि कोई जीव सम्यक दृष्ट हो गया तो वो आपके यहाँ आएगा नहीं, वो बहुत पुण्यशाली हो गया तो काहे को यहाँ दुख देखने आएगा, मिथ्यात्व सहित ही जन्मेगा, और यहाँ आकर के सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, उसका निषेध कहीं नहीं लिखा। वो ये लिखा कि बिरले जीव सम्यक दृष्टि होंगे, ये शब्द है वहां पर। नहीं, बराबर, आपका बराबर है। ऐसे जन्म नहीं लेगा ऐसा ही लिखा, सम्यक दर्शी जीव पांचवे काल में जन्म नहीं लेगा, ऐसा ही लिखा है। हाँ, दोनों में अंतर है। क्लियर हो गया? और कोई? हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपना छटाला पूरी हो गई। और कोई प्रश्न हो तो नहीं है तो इसमें प्रश्नों की श्रृंखला तो समाप्त हो चुकी है, परंतु अभी हम सभी स्वाध्यायी भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल से और कौन से विषय पर अगर स्वाध्याय शुरू करना है तो बेसिक स्वाध्याय ग्रुप में आप सभी शास्त्र का नाम लिखें, ताकि उस पर हम पंडित जी से चर्चा करके उस विषय पर स्वाध्याय की शुरुआत करनी है, कब से उस पर विचार कर सकते हैं। पंडित जी, आपका शाम का कोई और शेड्यूल तो नहीं होगा ना आगे के दिनों में? हमारा बस शाम को स्वाध्याय चलता 8 से 9 ही, तो आप जो चाहोगे वहां पर से ही आप सुन पाओगे। बहुत बढ़िया, ये भी चलेगा। यदि क्योंकि हमारा स्वाध्याय 2-4 दिन में हो सकता है चालू हो जाए, अभी मंदिर में नहीं चल रहा है, पर कह रहे हैं लोग कि शुरू करो, तो यदि वहां चालू करेंगे तो आप जो ग्रंथ लेंगे कहोगे वही वहां भी चालू कर देंगे। अभी वहां हमारा चल रहा है ज्ञान समुच्चय सार तारण स्वामी का ग्रंथ है, वो चल रहा है लगभग, वो थोड़ा सा बाकी है, पूरा होने वाला है। तो आप जो चाहोगे वो ग्रंथ लेंगे, वहां का जो स्वाध्याय वो लोग भी सुनेंगे और आप ऑनलाइन सुन लोगे। बहुत बढ़िया। तो हम नरेश भाई, बोलिए नरेश भाई, एक मिनट वितरक विज्ञान करवाइए ना पंडित जी, फर्स्ट पार्ट 1 से वितरक विज्ञान आपकी ये शुरुआत अभी आपकी जो लेडीज पाठशाला है वहाँ पे होने वाली है, तो वहीं से करें, क्योंकि लेडीज की अलग से पाठशाला शुरू की है, तो हफ्ते भर में वहाँ पे वितरक विज्ञान 1 शुरू होगी। फिर भी आप अपना विषय रखें ग्रुप में, ताकि उस पर चर्चा कर सके हम सब। जिसके सबसे ज्यादा जो कहेंगे वही उसी पर विचार करेंगे। ठीक है? हाँ पंडित जी, आप कुछ कह रहे थे। तो आप जैसा चाहो अपना, आज ये ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ, तो आप जो लोग चुक गए हों तो पूरे YouTube पर डले हुए ही हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ चुक गए हों। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ भी कहना हो अभी 5-10 मिनट ले सकते हैं पंडित जी, चलेगा ना? मैंने सभी को स्वयं से अनम्यूट करने की परमिशन दी हुई है, आप स्वयं से खुद को अनम्यूट करके कह सकते हैं, 5 मिनट है। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, छाडाला विषय बहुत। और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आपको भी धन्यवाद सबको कि आपने लाभ लिया और हमारे उपयोग को इसमें लगाया। जयंतीलाल जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ जी, पंडित जी साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरी ऐसी भावना है कि आपने भक्तामर पे PhD भी की हुई है।
और आपने जिनवाणी में अच्छी तरह से उसको विस्तार से समझाया हुआ भी है। तो मेरी ऐसी भावना है कि भक्तामर लोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे वापस अच्छी तरह से मतलब रिवीजन हो जाएगा। वो आप सब तय करोगे, हम ले लेंगे। भक्तामर पर पीएचडी नहीं, भक्तामर पर मैंने पीएचडी नहीं किए, मैंने पीएचडी किए दूसरे पर, भक्तामर पर किताब तैयार की है। हाँ, जिसमें 4 टाइप के लोगों का ध्यान रखा है। जी जी हाँ, जी, उसमें प्रश्नोत्तर है, एक एक शब्द का अर्थ है, मीनिंग है, बहुत काम किया उसमें। और वो सब में चल रही है, जैन दिगंबर श्वेतांबर सब में वो किताब चल रही है और बहुत सरलता से तैयार की है। पीएचडी तो मैंने डॉक्टर हुक्म चंद बायल के व्यक्तित्व कर्तृत्व पे की है। हाँ, तो मैंने थोड़ा आप वो जो चाहो, हाँ कोई बात नहीं, आपका ठीक है कहना, बराबर है। उस मैंने काम किए हैं। जयंतीलाल जी बहुत सुंदर। आगे की चर्चा हम बेसिक स्वाध्याय ग्रुप में अवश्य करेंगे। किसी के अगर भाव हो अब तक 6 डाला विषय पर जो उन्होंने इतनी सरल शैली से लिया महावीर जी ने, उस पर कुछ कहना हो तो अवश्य कह सकते हैं। क्योंकि मेरी स्वयं की यह प्रतिक्रिया रही है कि बहुत जनों ने हमें फोन कर करके कहा है कि 6 डाला बहुत लोगों से, संजीव जी गोदा के भी प्रवचनों से लोगों ने लाभ लिया है, परंतु इनकी शैली एकदम अलग थी। पूरी अलग है, पूरी अलग। जो अपने क्षेत्र के थे तो थोड़ा अपनापन भी इसमें अपनापन तो रहता ही है। सही, तो बिल्कुल सही है। तो बहुत सुंदर रहा था। तो इस पर किसी को कहना हो तो 2 मिनट है। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मोतीलाल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मोतीलाल जी। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र पंडित, जैसे कि आपने 6 डाला के पूरा विषय में बहुत ही अच्छी तरह से हमारे को इस प्रकार से समझाया कि वास्तव में छोटे बच्चे को केजी में भेजते उस तरह से हमारे को बिल्कुल आपने समझा दिया कि वास्तव में हमें ये समाचार का छोटा ग्रंथ जो कि दौलत राम जी ने इस प्रकार से लिखा और आपने पूरा विश्लेषण एक एक शब्द में आपको हमारे लोग को समझाया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। और हमें विशेष तौर से यही समझना है कि जहाँ पर हमारा अभी बहन जी ने पूछा था कि पुरुषार्थ कैसे करें हम लोग, और पुरुषार्थ के साथ में हमें, मेरा कुछ कहना ऐसा है कि ध्यान, हम जब ध्यान एकाग्रचित करने के लिए बैठते हैं तब हमारा मन भटकता है या फिर केंद्र नहीं होता है, या यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि 48 मिनट तक अगर आप एक शरीर का भाव रहेगा तो आप खुद केवली बन जाएंगे। मगर उस समय में हमें किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, अगर जब भाव बाहर जाता है उसमें क्या करना चाहिए, भाव को वापस कैसे अंदर खींचना चाहिए, ये सारी जरा थोड़ी विधि बताएंगे तो अब धन्यवाद की बात बने। ऐसा है जी, उपयोग बहुत चंचल है। बिल्कुल, हमारा मन इतना चंचल है, इसको स्थिर करना सरल नहीं होता है, पर प्रारंभिक दशा में कठिनाई होती है। तो हम जैसे प्रारंभ में करते हैं, जैसे नमोकार मंत्र है, तो नमोकार मंत्र आपको याद हो गया तो आपका उपयोग कहीं भी हो, नहीं तो नमोकार मंत्र की माला चलती रहती है, तो आप उसी रीति से माला नहीं गिने। पहले उपयोग स्थिर करने का बता रहा थोड़ा सा, तो आप उल्टा नमोकार मंत्र बोलिए, नमो वै सवसरणम, नमो विज्ञानम, नमो आर्यणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियंतनम, कभी बीच से नमो सिद्धाणम, नमो विज्ञानम, नमो आर्यणम, नमो अरियंतनम, ऐसे। तो कहीं कहीं और 500 पूरे आने चाहिए। बिल्कुल कि आप पंडित जी ये गड़बड़ हो जाएगा, पाप लगेगा, नहीं लगेगा, ये आपको किताब में दे रखा है, एक लाल किताब है छोटी, उसमें आप देखना। ये तो मैंने बहुत बाद में देखा, पर मैं ये प्रयोग कई बार करता हूँ, सबको बताता भी हूँ। मुझे ये प्रयोग तो बहुत बाद में मिला यहाँ पर। नहीं, द्रव संग्रह में लिखा है, द्रव संग्रह में लिखा है, बिल्कुल राइट है आपका कहना, राइट है। और मुझे प्रमाण, मैं सोचता था, कहता था, पर मुझे प्रमाण मिल गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी बात सही निकल गई हो। बिल्कुल, कहता था, डरता था कि कहीं गलत, पर मैं तो मेरे उपयोग को स्थिर करने के लिए प्रारंभ करता हूँ, फिर हमें कुछ विकल्प आएंगे। ये तो थोड़ी प्रारंभिक बात हुई, अब आगे चलते हैं अपन। उपयोग में जब हम करते हैं तो ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विकल्प आएंगे, आप नहीं सोचते वो भी आएंगे, आने दो, वो इसलिए आ रहे हैं कि जाने के लिए, और आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि जानते रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, दुखी नहीं होना। और ऐसा विकल्प क्या आ गया, कोई बात नहीं, जानो, फिर भी चला जाएगा। तो आपको विकल्प आने पर दुखी नहीं होना है, कष्ट महसूस नहीं करना है, अपने उपयोग को वापस लाके स्थिर करना है। तो प्रारंभ में ऐसा होगा, धीरे 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 आपका उपयोग स्थिर होता हुआ चलेगा। प्रारंभ में कई समय तक ऐसे ही चलेगी स्थिति। बच्चा स्कूल जाता है, एक दिन में नहीं बैठता है,
कई बार जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है उसके साथ में, धीरे 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 फिर वो टिकने लग जाता, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे ही आपको अपने उपयोग रूपी बच्चे को अंदर बिठाने के लिए कई बार साथ में बैठना पड़ेगा, धीरे 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 जाकर के इस तरह का टाइम लगेगा उसमें, पर होगा 100%, नहीं होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आपका उत्तर क्लियर हो गया प्रश्न का? बिल्कुल आपका उत्तर भी जो बिल्कुल आपने बोला कि द्रव्य संग्रह में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कहीं सर भी पांचों नाम बराबर आना चाहिए, इतना ध्यान हो तो कि वो उसका मन एकाग्रचित में रहेगा, बाकी नहीं रहता। ये बात बिल्कुल राइट है आपका। धन्यवाद पंडित जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो कहे। ठीक है पंडित जी, आप गिनवाणी स्तुति लेंगे। ले ले बिल्कुल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा दे बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र पंडित जी।